Hello knowledge hunters, welcome back to my YouTube channel Being Bookish। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि व्हाट इज सेट, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं और कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू सेट्स। मैं तो चाहूँगा कि आप पहले सेट की डेफिनेशन जान लीजिए, उसके बारे में सब चीज़ जान लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखने आइए। लेकिन उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर अभी आपको आई कार्ड में एक लिंक मिलेगा, वहीं से क्लिक करके आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज हंट। स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट। ये जो आपके सामने एक सेट दिख रहा है, इसका कार्डिनल नंबर क्या है? अगर आपका आंसर है 4 देन ये रॉन्ग है। अगर आपका आंसर है 3 देन यू आर राइट। तो अगर ये 3 कैसे आया, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा वो चैनल का वो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ सेट में हमारा पहला सेट आता है टाइप में एम्प्टी सेट, जिसे और क्या कहा जाता है? नल सेट कहा जाता है। और एक क्या नाम है इसका? वाइड सेट। ये तीनों नाम किसके हैं? एम्प्टी सेट के। ये बहुत इजी है। क्या होता है? अ सेट विथ नो एलिमेंट्स इज एन एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, उसे क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट। इसको डिनोट करते हैं हम किस चीज़ से? इस चीज़ से। इसका क्या नाम है? फाई। या इसको एक ऐसे कर्ली ब्रेसेट विथ नो एलिमेंट, ऐसे भी हम लोग इसको शो कर सकते हैं। एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। कलेक्शन ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 5 विच आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कौन कौन नंबर है जो 1 और 5 के बीच है जो 7 से डिविजिबल हो पाए? तो कोई भी नहीं है, इसीलिए इस सेट में क्या है? कोई भी एलिमेंट नहीं है, और इसको हम क्या बोल देंगे? एक एम्प्टी सेट बोल देंगे। नेक्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगल, इसी वर्ड में सब चीज छुपा हुआ है। सिंगलटन सेट, अ सेट विथ ओनली वन एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर है, क्या है? एक सेट है ए जिसमें एक एलिमेंट है 7। तो इस सेट को हम क्या बोल रहे हैं? एक नाम है इसका सिंगलटन सेट। अब मैं आपको इसका सेकेंड एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे ऐसा वैसा मत समझिएगा। क्या है एग्जाम्पल? सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स विच आर ऑल्सो प्राइम नंबर। मतलब आपको एक ऐसा कलेक्शन दिखाना है, एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें इवन नंबर हो, लेकिन वो इवन नंबर क्या हो? प्राइम नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से और उस 1 से डिविजिबल होता है। आपको पता चलेगा कि इसका आंसर होता है सिर्फ 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये किसके कैटेगरी में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका सिंगलटन सेट के कैटेगरी में आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि सिंगलटन सेट क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जो है फाइनाइट हो, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है, पढ़ते इसका डेफिनेशन। अ सेट विच ईदर हैज नो एलिमेंट, या तो उसके पास कोई एलिमेंट ना हो, और अगर हो तो कंटेन्स एलिमेंट विच टर्मिनेट्स एट अ सर्टेन नेचुरल नंबर एन। आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टिल 50। देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है? ये जिसको हम लोग गिन सकते हैं, सिंपल सा वर्ड में तो यही बोल सकते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, या इसको हम लोग फाइनाइट बोल सकते हैं। या तो जैसे कि उसके पास कोई एलिमेंट नहीं हो, कुछ एलिमेंट नहीं है, तो हम कम से कम बोल तो पा रहे हैं ना कि कोई एलिमेंट नहीं है। या अगर है, ठीक है, मान लेते हैं कुछ उस सेट में कुछ एलिमेंट है, तो क्या होगा? वो कुछ नंबर तक हो, हमको पता हो कि कितना नंबर तक। जैसे कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, जाते 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 जाता है, ठीक है। लेकिन हम बोल दिए क्या? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टिल 50। तो हम यहाँ क्या इसको टर्मिनेट कर दिए एक नेचुरल नंबर एन के साथ। इसको नहीं समझना तो डायरेक्ट समझिए कि हमको पता होना चाहिए कि वो जो सेट बन रहा है उसमें जो एलिमेंट है वो कहाँ तक जा रहे हैं, वो टर्मिनेट हो रहे कि नहीं। अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा होगा तो हम उसे किस कैटेगरी में ले आएंगे? नेक्स्ट कैटेगरी में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं क्या? इनफाइनाइट सेट। ये जस्ट उल्टा है किसका? फाइनाइट सेट का उल्टा है। अ सेट विच डज नॉट हैज एनी टर्मिनेटिंग वैल्यू, जिसका कोई मतलब अंत ही ना हो, ऐसा चीज़ को क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट सेट। जैसे कि इसका एग्जाम्पल बहुत इजी है। कैसे है? सेट ऑफ
नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन कहाँ तक जाएगा किसको पता है, ठीक है। तो उसका कोई एंडिंग नहीं है, जिसका कोई टर्मिनेटिंग वैल्यू ना हो। सेट ऑफ ऑल होल नंबर, तो 0 से स्टार्ट हुआ, जहाँ तक जा रहा है जाता है जाते जा रहा है, ठीक है, उसका कोई एंड नहीं है। सेट ऑफ इवन नंबर, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, है ना, लेकिन ये कहाँ एंड होगा इसका मैंने नहीं बताया। तो ये सब किसके कैटेगरी में आ जाएंगे, सिंपल सा इनफाइनाइट सेट के कैटेगरी में आ जाएंगे। अब सिर्फ 2 टाइप ऑफ सेट और बचे हुए हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे कंफ्यूज अस, है ना, लेकिन अब इससे कंफ्यूज होने नहीं देंगे, इसे हंट करके हम लोग इसका शिकार जरूर कर लेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं क्या है इक्विवेलेंट सेट। टू फाइनाइट सेट A and B are said to be equivalent to their if their cardinal numbers are same। देखिए बहुत गौर से पढ़िए क्या लिखा है, टू फाइनाइट सेट। सबसे पहले इसमें क्या कंडीशन आ गया कि वो फाइनाइट जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं A and B, ठीक है, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। कब कहा जाएगा, अगर दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो। अगर दो सेट है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट है A, ठीक है, इसमें क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट है मेरा क्या B, जिसमें एलिमेंट क्या क्या है A B और C। तो दोनों खाली कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में खाली यही कंडीशन नेसेसरी है कि दोनों का कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के खाली सेम होने चाहिए। तो वो दोनों क्या बोल देंगे, सेट A एंड सेट B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। यहाँ मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A और नंबर ऑफ एलिमेंट्स B दोनों इक्वल है, इसीलिए हम इस कंडीशन के हिसाब से बोल पा रहे हैं कि A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स। A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट। अब लास्ट पढ़ते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट्स A एंड B are said to be equal if every element of A is a member of B and every element of B is a member of A। देखिए सुनने में लग रहा है कि इजी है, लेकिन देखिए every element of A B में हो सकता है। जैसे कि एक सेट है, मान लेते हैं कि A में एक सेट है जिसमें कितना है 1 है 2 है और 3 है, और B है एक सेट, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 है। तो इस कंडीशन के हिसाब से तो A का सारा एलिमेंट तो B में है, लेकिन क्या B का सारा एलिमेंट A में है, नहीं। तो इसी कंडीशन को हमको सेटिस्फाई करना है, क्या है कि A का एलिमेंट तो B में होना ही चाहिए, लेकिन B के भी सारे एलिमेंट्स जो है B के भी सारे एलिमेंट्स A में होने चाहिए। कैसे, एग्जांपल है, एक सेट है A जिसमें क्या क्या एलिमेंट है 1 2 5 एंड 6, एंड B एक सेट है जिसमें क्या क्या एलिमेंट है 5 6 2 1। तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि जो भी एलिमेंट में जो भी सेट A में एलिमेंट्स है 1 2 5 और 6, ये सारे एलिमेंट सेट B में भी प्रेजेंट है। इसके हिसाब से अब हम बोल पा रहे हैं कि A एंड B आर इक्वल सेट। हाँ, तो इससे आपको एक चीज़ और क्लियर हो गया हो कि अगर कोई इक्वल सेट है तो इक्विवेलेंट भी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ऐसा इसका कंडीशन ही है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट। और हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी चेंजेस चाहिए मेरे वीडियो में, तो आप बहुत ही मोस्ट वेलकम है, आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे अगर हमें अच्छा लगेगा। और अपने जो डाउट है प्लीज़ बताइए। अगर आपको इस वीडियो से डाउट क्लियर नहीं होता है तो हमें बताइए, फिर से इसके ऊपर फिर से वीडियो बनाएंगे और अच्छी तरह से और समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।